सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय से महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। जिसमें हमने श्रवण किया था कि पांडव लोग बहुत अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना बहुत दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तभी हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। ये कल हमने श्रवण किया था। इसके पश्चात हमने ये भी श्रवण किया था, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदु समेत हमारे यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। क्लास में हमने श्रवण किया था, जिसमें कहा गया था, है ब्रह्मांड के स्वामी, है ब्रह्मांड की आत्मा, है विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालो। कुंती महारानी कहती, मधुपति जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी तरह मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ये हमने श्रवण किया था। आज हम श्लोक नंबर 43 से श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णयस्भामनिधृगः राजन्यवंशधनानपवर्गवीय गोविंद गोद्विज सुरार्ति अवतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, है अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं। कृष्ण को प्रार्थना करी कुंती महारानी। हे कृष्ण, है अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है कि आप कृष्ण हैं, आप अर्जुन के मित्र हैं, आप वृष्णिकुल मतलब यदुवंश के प्रमुख हैं, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान
भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है। जहां मैं सुरभि पायों के गले में, जहां मैं सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। भगवान के लोक में वह सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। एक कुंती महारानी प्रार्थना करती है, या उनका प्रार्थना का अंतिम श्लोक है। इसके पश्चात सुतवाच, सुत गोस्वामी ने इस प्रकार भगवान अपनी महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक हो सकती है वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित रहते हैं। इस भौतिक जगत में पर प्रभुत्व जमाने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। तो एक तो भौतिक जगत से मोहित होते हैं व्यक्ति, और एक भगवान से मोहित होते हैं। भगवान के भक्त भी भगवान की महिमा से मोहित होते हैं और उन्हें भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि पर्याप्त नहीं। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने शब्दों से कितना क्यों नहीं किया जाए, तथापि पर्याप्त नहीं है, और फिर भी ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है। लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। 45 श्लोक में क्या है? ताम्बाढ़मिति उपामंत्र्य प्रविश्य गजसाययम् स्त्रिय च स पुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेमपूर्वक उनसे याचना की। अभी कुंती महारानी के बाद राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया। तब फिर जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय किया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता, लेकिन राजा युधिष्ठिर
का ये सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, उसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता लगता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सकते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण में स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। आगे श्लोक नंबर 46 में आता है, व्यासादे ईश्वरीयाज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधित अपि इतिहास नावबुध्यत् सुचार्पितः। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान के कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक शास्त्र से सांत्वना नहीं पा सके। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर शोक में क्यों डूबे थे? महाभारत युद्ध में सारे उनके परिजन स्वजन मारे गए थे। तो अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य, अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न था। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति के केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंद्वी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत आदि के पर्व में कहा गया कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता है। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। आगे महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, अहो में पश्यत ज्ञानम हृदि रूढ़ दुरात्मनः पारकय स एव देहस्य बहव में अक्षुणि ही हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, इसने उसने अनेकानेक अक्षिणी सेनाओं का वध करा दिया। तात्पर्य, 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1 लाख पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षौहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई। 21,000 रथ, 21,000 हाथी, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 पैदल और 65,000 घुड़सवारों का व्यू अक्षौहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन रूढ़ कराने के लिए किया गया। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। युधिष्ठिर खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया गया।
श्लोक नंबर 49 में आता है, 49 में आता है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, बाल द्विज सुहृत मित्र पित्र भ्रात गुरु द्रोह न मे स्यात् निर्यात मोक्षो ही अपि वर्ष अयुत है। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया। भले मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया। भले मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। तात्पर्य, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी जैसे बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना जाता है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी और समस्त परिशिष्य में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को सामूहिक नरसंहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे और सभी मारे गए। उनके लिए इसे नरसंहार का सोचना ही भयानक लगता था। अतः वे लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर को पछतावा हो रहा था कि मेरे कारण जो युद्ध हुआ उसमें मुझे कई करोड़ वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। हालांकि महाराज युधिष्ठिर इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप को मान रहे हैं। बोला गया, नैन राज्य प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वच। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रखकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे पाप नहीं लगता। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे पाप नहीं लगता है। लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था। दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संघर्ष शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अभी तो अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतः उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। स्त्रीणाम मत हत बंधु नाम द्रोह य असो इह उत्थित कर्म विग्रह मेधिये न हम कल्प विपोहितु। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ले ली कि भौतिक कल्याण के कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं। ये युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि भौतिक कल्याण के कार्य भी करके इन पापों को मिटा नहीं सकता। तात्पर्य, ग्रह में भी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य भौतिक संपन्नता के लिए कल्याणकारी करना।
कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं न कहीं पाप हो जाता है। ऐसे पाप कर्म से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तुम्हें यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञ करने से भी ऐसे घोर पापों से कहीं छुटकारा, ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक प्रक्रिया है, फिर उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया भी है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। भगवद गीता में इसका निराकरण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। अतः पांडवों को किसी तरह पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक हैं। पांडवों को पाप किसी तरह छू भी नहीं पाया, क्योंकि भगवान के आदेश वाहक। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। आगे कहा गया है, यथा पंकेन पंकाम्भ सूर्या वासुरा कृतम भूतहत्याम तथैवेकाम न यज्ञेमाष्टमहीति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता है, जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता है, या यज्ञ देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य अश्वमेध यज्ञ या गोमेध, जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बताया कि यज्ञ की वेदी पर बलि गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए था। निश्चय वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञ करता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो पशु बल के दोषी बनते हैं। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न कराना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतः महाराज युधिष्ठिर ऐसे कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशु वध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते हैं, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से पीछे भी नहीं हटते हैं, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। अतः जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए संभव है। इस प्रकार से कुंती महारानी की प्रार्थना खत्म हुई और उसके बाद युधिष्ठिर का जो भगवान के प्रति आग्रह था क्या वो रुक जाए, तो भगवान ने उस आग्रह को भी स्वीकार किया और कुछ और समय के लिए रुक गए।
इस तरह से ये 8वां अध्याय भी खत्म हुआ। अब हम 9वें अध्याय से श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो हम देखते हैं कि सब लोग महाभारत युद्ध में एक के बाद एक कौरवों की तरफ से सारे लोग मारे गए थे, कुछ ही लोग बचे थे, वो भी अब एक एक करके देह त्याग कर रहे हैं। तो अभी भगवान कृष्ण की उपस्थिति, भीष्म देव भी कौरवों की तरफ थे, हालांकि भगवान के भक्त थे। तो अध्याय 9 में बताया जाए कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग कैसे होता है। श्रुत वाच सुद गोस्वामी कहते हैं, इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततः विनशनम प्रागात् यत्र देवव्रतः अपतत। सुद गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन्न होकर स्वर्ण शैया पर लेटे थे। तात्पर्य इस 9वें अध्याय में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर की वृत्ति विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाए। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस सर शैया पर लेटे थे, तीरों की शैया पर। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आक्रोश करने वाला था। अतः सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने वाले एकत्र थे। तदा ते भ्रातर सर्वे शतश्वेषणभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यास धौम्यादय तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषण से सचे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान अपि विप्रिषे रथेन स धनंजय स व्यरोचत नृप कुबेर स ते व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्य के। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं। जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर जो है देवताओं में सबसे धनी है, यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे। क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था।
भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय में उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर जो है देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ही जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल। दृष्टा निपतितें भूमौ दिवश्च्युतम् इव अम्रम प्रणेमु पांडवा भीष्मम सानुगा चक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें, मतलब भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देव ऋषयश्च सत्तम राज ऋषयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष जैसे देवऋषि, ब्रह्म ऋषि और राजऋषि वहां पर एकत्र हुए। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। ये सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सब महान योद्धाओं की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां पर एकत्रित हो गए। कौन कौन आए थे वहां पे? पर्वतो नारद धौम्यो भगवान बादरायण भरतश्च भरद्वाज सशिष्य भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदम तित्र ग्रत समनसीतः कक्षीवान गौतमत्री च कौशिकथ सुदर्शन। पर्वत मुनि नारद धौम्य ईश्वर के अवतार व्यासदेव भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित्र गत समद असित कक्षीमान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर। तात्पर्य पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ। पर्वत मुनि भी नारद के समान देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित। ये यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। तो पर्वत मुनि भी नारद के समान देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित। और पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का गायन करते आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतः उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग के राजा इंद्रदेव के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के सामने महाराज संजय की पुत्री के कारण समस्या खड़ी हुई।
महाराजा संजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से अनिवार्य संबंध है, उनका वर्णन भागवतम में हुआ है। नारद मुनि पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति जगी और अगले जन्म में अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देवर्षि हैं, वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा जी के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भागवत भक्तों को दीक्षित किया, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रंथों के प्रणेता व्यास जी को भी दीक्षा दी। व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली। और इसी प्रकार मध्वा संप्रदाय, जिसमें गौड़ी संप्रदाय भी समेत के सारे ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्वा संप्रदाय से था। अतः ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्वा, चैतन्य तथा षड गोस्वामी, ये सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित। नारद जी ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज के माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया। ये सब का वर्णन आता है। नारद मुनि का वर्णन आ गया। धौम्य ऋषि का, ये एक महान ऋषि थे जिन्हें उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। एक एक ऋषि का परिचय आ रहा है। पर्वत मुनि का आ गया, नारद मुनि का आ गया, धौम्य ऋषि का आ गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिता की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती वे उन्हें परामर्श दिया करते। उन्होंने उपदेश दिया था कि इस प्रकार एक वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो भी उनका नाम आता है धौम्य ऋषि। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया। वास्तव में ग्रस्त के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित मार्ग पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य ग्रस्त को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्गों पर क्रमशः अग्रसर करना। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि, मुनि, संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। बादरायण व्यासदेव, वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत पारशरात्मज बादरायण वेदव्यास आदि नाम से विख्यात है। व्यास जी की कई नाम है। कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत पराशरात्मज बादरायण वेदव्यास आदि नाम से विख्यात है। वे महान सेनापति पितामह भीष्म देव के पिता महाराज शांतनु से वे महान सेनापति पितामह भीष्म देव के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वे नारायण के शक्तावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना रहता है तब व्यासदेव जी को नमस्कार किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुत लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से गणेश जी ने इस कार्य शर्त पर स्वीकार किया कि व्यासदेव जी एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित।
अपनी माता सत्यवती के आदेश से, जो बाद में शांतनु से ब्याही गई थी, तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्म देव के अनुरोध से व्यास देव जी ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए। व्यास देव जी ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। व्यास देव जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। व्यास देव जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराजा परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय ने राज दरबार में सर्वप्रथम महाराजा परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया था महाभारत। बृहदर्श ये भी एक प्राचीन मुनि है, जो राजा युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे। इन्होंने ही महाराजा नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य ब्रदर्स भी है जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। भरद्वाज ये महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी। इनका आश्रम आज भी प्रयागराज में है। ऐसा कहा जाए कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की एक अप्सरा घृतक्षी से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर स्खलित हुआ, जिससे मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रखा गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए थे। इस तरह द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। परशुराम या रेणुका सूक्त, ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र हैं। इस प्रकार वे रेणुका सूक्त भी कहलाते हैं। वे ईश्वर के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक थे। इन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर उसे कश्यप मुनि को दान में दे दिया था। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राजतिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्मदेव से इसे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए कहा था। अपने गुरु होते हुए भीष्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी। अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया। दोनों में घमासान युद्ध और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वर दिया। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ देव कहलाते हैं। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है।
विश्वामित्र तथा वशिष्ठ के बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे, और जब वशिष्ठ मुनि ने अपने कामधेनु से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला था। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे थे। एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़ों से उबर होकर उन्होंने अपना शरीर त्यागने की बात कही थी, किंतु उनके वे ऐसा नहीं कर पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु जिन पत्थरों पर गिरे वे रूई के ढेर बनकर बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः पानी पर ला दिया। वे नदी में भी कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनका शरीर त्यागने के सारे प्रयास विफल रहे। वे सप्तऋषियों में से एक और सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति। इसके बाद इंद्र प्रबल एक अन्य विख्यात ऋषि है। त्रित, वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक है। पुत्रों में वो तीसरे थे और इनके अन्य भाइयों के समान एकत और द्वित थे, और अन्य भाइयों के नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के श्रेष्ठ पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए थे। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु से एक बार पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शन करने भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्तऋषियों में से एक थे। वरुण लोक में भी सप्तऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देशों के निवासी थे, जिसको आप यूरोप बोलते हैं। उस समय तो सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति का अधीन। गृहस्वत स्वर्ग के एक ऋषि हैं। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी गए थे जहां भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। कभी कभी महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव जी का गुणवाद किया करते थे। वे वीत हवि के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। एक बार इंद्र के शत्रु ने इन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। ये जो ग्रथ संबंध है, ये ऋग्वेद के विद्वान है और ब्राह्मणों द्वारा इन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। इन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया और सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित, इसी नाम का एक राजा भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत की 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई थी। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में भी सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो इन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिव जी के भी भक्त। कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्म ऋषियों में से एक। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे, दोनों ही राजा बने। इनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। इन्होंने महाराजा परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की। इसके बाद कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। वे कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी दान के अनेक अन्य ऋषि भी हुए। सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों में भी ये श्रेष्ठ है। इस चक्र को भगवान ने विष्णु ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो है कि इस अस्त्र को भगवान निरंतर धारण कर रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराजा रुक्म ने अपनी पुत्री रुक्मणी को दिया। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे उनकी नित्य संपत्ति। महाभारत के आदि पर्व में सुदर्शन अस्त्र का वर्णन मिलता है, किंतु भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया था। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रु का संहार करने के लिए शक्कर का उपयोग करे। इस प्रकार से ये वर्णन आता है सारे मुनियों का,
जो भागवतम में महाभारत, ये प्रभुपाद अपनी व्याख्या में कहते हैं। तो अभी हमने सुना कि किस प्रकार से जो युधिष्ठिर और सारे पांडव लोग जो हैं ये रथ पर सवार होके भीष्म देव को देखने गए थे, उसमें सारे ऋषि मुनि भी थे। इन ऋषियों का वर्णन हमने सुना। अब वहां पर देख के भीष्म देव के दर्शन कैसे होते हैं और भीष्म देव कौन थे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।